90 डिग्री ऊपर की ओर और विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण की ओर खींची हुई है। टोटल कितनी हो गई? कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब में कितनी है? 182। देशांतर रेखाएं कुल ग्लोब में 360 खींची हुई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर कुल देशांतर रेखा 180 डिग्री खींची हुई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर कुल देशांतर रेखा 180 डिग्री खींची हुई है। 180 डिग्री खींची हुई है। अब 180 और 180 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री कुल देशांतर रेखाएं ग्लोब में खींची हुई है। अगर हम 2 से भाग दे देते हैं 360 को तो कितना आ जाएगा? 180। तो देशांतर रेखा का निर्धारण समय निर्धारण करने के लिए बना हुआ है। वर्तमान में जितनी भी घड़ियां हैं अपनी वो देशांतर रेखा के द्वारा समय बताती है। अपने भारत में जो रेखा है समय निर्धारण के लिए कितनी 82 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा 82 डिग्री रेखा बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब बेटा ये देखो, समझो 3 है ना? उत्तर, पूर्वी और दक्षिण पश्चिम। दिशाएं कितनी है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो मान लो एक चोर है और माही इंस्पेक्टर है। ठीक है, माही को एक चोर को पकड़ना है। अब उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना? मान लो चोर जो है 20 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री देशांतर रेखा पर जाके छुपा हुआ है। ठीक है, तो माही कैसे पता लगाएगी? ऐसे तो पता नहीं लगाएगी। तो अक्षांश देशांतर हम देखेंगे कि मान लो ये 20 डिग्री है अक्षांश रेखा। ठीक है, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 50 डिग्री देशांतर रेखा है। ये वाली रेखा 50 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो है 20 डिग्री अक्षांश रेखा है। और चोर तब हमको पता चल जाएगा कि चोर यहाँ छुपा हुआ है। तो माही क्या करेगी? मैदान से जाके चोर को पकड़ लेगी। आगे सुनिए, ये अक्षांश और देशांतर रेखा का ग्लोब में काल्पनिक रेखा के रूप में इसका निर्धारण किया गया है। आगे सुनिए, अब देखो 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं?